अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हकीम कैफी, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ दुआ खाना के चैनल से हकीम तैयब रफ़ीक आज फिर आपके साथ। आज का टॉपिक मेरा लकोरिया है। लकोरिया ख़वातीन में आम पाया जाने वाला मर्ज़ है और इसकी वजह से ख़वातीन की सेहत बहुत डिस्टर्ब रहती है और अज़ा में ढीलापन, सुस्ती और ख़वातीन की सेहत की कमज़ोरी, दुबलापन पैदा हो जाता है और जिस्मानी ज़हनी कमज़ोरी की शिकार हो जाती हैं, कमर का दर्द रहता है। तो इस मर्ज़ के लिए आज मैं आपको एक सुपर टॉनिक बताने वाला हूँ। और सबसे पहले इसमें हम जो अज्जा इस्तेमाल होंगे उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें ये सफ़ेद पत्थर यानी इसको सिलकड़ी मिट्टी कहते हैं, ये यूज़ होती है। बाटा भी इसका पंजाबी नाम बाटा है। तो ये यूज़ होगा। ये चिकना मुलायम सा एक मादनियात से निकलने वाला पत्थर है। और दूसरा जो इसमें जो इस्तेमाल होता है वो गुल वधावा है। वधावे के फूल भी कहा जाता है इनको, ये इस्तेमाल होते हैं। तीसरा कीकर के फूल इस्तेमाल होते हैं। और नाज़रीन, इसको इस्तेमाल करने का तरीका कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले ये सफ़ेद पत्थर यानी बाटा की मिक़दार आप 50 ग्राम लें और इसमें 50 ग्राम ही इसके गुलधावे के फूल डालें और इसमें तकरीबन 50 ग्राम ही इजाफ़ा करें कीकर के फूलों का। कीकर के फूल हों यानी इसकी शाखें ना हों, और ये जो गुलधावा है इसके भी फूल और शाखें ना डालें, यानी अलग कर लें, चुन लें। अब इन तीनों को अच्छी तरह बारीक करने के बाद इसका सफ़ूफ हासिल करें और इसे शीशे के जार में रख लें। इनकी मिक़दारें बिलतरतीब इस तरह हैं कि यानी सारे हम वज़न होंगे। 50 ग्राम अगर ये है पत्थर है तो 50 ग्राम ये वाले फूल डालेंगे, 50 ग्राम ये वाले फूल डालेंगे। अब इनका इस्तेमाल का तरीका इस तरह है कि 1 चम्मच दिन में 2 बार यूज़ करनी होती है। शरबत इंजबार के साथ यूज़ कर सकती हैं ख़वातीन, और अगर शरबत इंजबार ना हो, घर में दूध हो तो दूध मलाई के बग़ैर हो, उसके साथ यूज़ करें। और इसका इस्तेमाल का दौरानिया 11 दिन है। 11 दिन में मुसलसल इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि इसको इस्तेमाल करने से अगर किसी को कब्ज़ हो जाए तो उसके लिए उन्हें दूध का इस्तेमाल बढ़ा दें तो कब्ज़ भी नहीं होती, क्योंकि ये दवाइयाँ खुश्क होती हैं और लकोरिया के मर्ज़ में रतूबात का अखराज बढ़ जाता है। तो उसी को कवर करने के लिए ये खुश्क दवाओं का मरकब बनाया जाता है, जिससे ख़वातीन की सेहत ठीक रहती है और वो तंदुरुस्ती की तरफ जल्द आ जाती हैं। तो व्यूअर्स, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले इन दवाइयों को खुश्क करना चाहिए। खुश्क करने के बाद इसको इस्तेमाल करें ताकि ये दवाई आपकी ख़राब ना हो, और इसको इस्तेमाल कर लें तो इसके डब्बे को यानी जिस जार में इसको आपने रखा है उसे फ़ौरन बंद कर दें, क्योंकि ये हवा से नमी को अपने अंदर जज़्ब करता है, इस वजह से ये ख़राब हो जाता है। बाकी ये महफूज है और बेज़रर है। इसको हर उम्र की ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं। लकोरिया के हवाले से बहुत मुफीद और आसानी से मिल जाने वाली चीज़ों का मरकब है, और इसको इस्तेमाल करने से किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप इसको यूज़ करें और इसका फ़ायदा उठाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।